जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं ज्येष्ठा नक्षत्र को दोष क्यों लगता है और ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति पूजा कैसे की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र को दोषित माना गया है, अशुभ माना गया है। अगर ये 6 नक्षत्र के अंदर कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके जन्म लेते ही पंडित जी 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहते हैं, और जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो यही पूजा फिर से करने को कहते हैं। ये नक्षत्र कौन कौन से हैं तो सुनिए। सबसे पहला है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, पांचवा है रेवती नक्षत्र और छठवा है अश्विनी नक्षत्र। इन 6 नक्षत्रों को दोषित नक्षत्र माना गया है। लेकिन क्यों? उसकी एक ठोस वजह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 राशि को 4 तत्वों के अंदर विभाजित किया गया है, और ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। फिर से कहूंगा, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। 12 राशियों को इन 4 तत्वों के अंदर विभाजित किया गया है। लेकिन इसके अंदर 2 तत्व ऐसे हैं जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, एक दूसरे के परम विरोधी है, और वो है जल तत्व और अग्नि तत्व। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु होने की वजह से ये हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध में रहते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि आप अपने किचन के अंदर गैस के ऊपर एक तवा बहुत ही गर्म कीजिए, लाल लाल गर्म कीजिए, और उसे पानी के अंदर डाल दीजिए तो छम से आवाज आएगा। ठीक उसी प्रकार एक तवे को बहुत ही गर्म किया जाए और उसके ऊपर एक वाटी भर के पानी डाल दिया जाए तो भी उधर विस्फोट के जैसा आवाज आता है, क्योंकि जल और अग्नि एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। आइए मैं आपको बोर्ड पे आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। 12 राशि के अंदर 3 राशियां ऐसी है जो जल तत्व राशियां है, और वो जल तत्व राशियां कौन कौन सी है तो सुनिए। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। फिर से कहूंगा, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों 3 जल तत्व राशियां है। ठीक उसके बाद आने वाली राशियां वो है अग्नि तत्व राशियां। उसके नाम है सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां है। तो जब जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे के करीब होते हैं तो वहां पे एक विस्फोट की स्थिति निर्माण होती है, और उस विस्फोट के आसपास जो करीबी नक्षत्र होते हैं, जो एकदम नजदीक के नक्षत्र होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कि कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र, और सिंह राशि का पहला नक्षत्र है मघा, तो ये दोनों को दोषित माना गया है। ठीक उसी प्रकार वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा, और धनु राशि का पहला नक्षत्र है मूल, तो ये दोनों भी उसकी जपेट में आ जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए इसकी भी पूजा करने को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है रेवती, और मेष राशि का पहला नक्षत्र है अश्विनी, तो ये दोनों नक्षत्र भी उसकी जपेट में आ जाते हैं और उसके वजह से वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा करने को कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल ग्रह देवता। उसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होता है उसमें हमने 3 खराबियां देखी है, यानी 3 प्रकार की तकलीफें देखी है। वो कौन कौन सी है तो सुनिए। जो भी बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है वो बच्चा 1 साल से लेके 8 वर्ष तक
बार बार बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है। इसीलिए वो बच्चा एक सामान्य बच्चे के हिसाब से ज्यादा ही बीमार पड़ता है, एक सामान्य बच्चे के मुकाबले ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि जो भी बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है, जन्म लेते ही 1 वर्ष के अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र शांति पूजा करनी चाहिए। इसका दूसरा बैड इफेक्ट हमने देखा है कि जो भी बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है, वो बच्चा 12 साल से लेकर 22 साल के दरमियान पढ़ाई के अंदर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है, पढ़ा हुआ भूल जाता है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, एकाग्रचित्त नहीं कर पाता है, पढ़ाई के अंदर उसका इंटरेस्ट घटने लगता है और दिन प्रतिदिन उसकी पढ़ाई कमजोर होने लगती है और वो बच्चा चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। अर्थात ग्रेजुएशन के बाद उसे जो एमबीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, एलएलबी करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। इंजीनियरिंग के बाद उसे जो एमटेक करना चाहिए वो नहीं कर पाता। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि जिसका भी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, वो बच्चा जैसे ही 15 साल का हो जाए उसकी पूजा फिर से करनी चाहिए, क्योंकि 15 साल के बाद बच्चा 10वीं 12वीं टीवाई, उसके बाद एमबीए सीए एमटेक ये सब करता है, तो उसके हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 15 साल की उम्र में फिर से शांति पूजा करनी चाहिए। तीसरा बैड इफेक्ट ये देखा गया है कि जो भी बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है, वो 25 साल से लेकर 50 वर्ष तक बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। उसे वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। उसके काम के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है। एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले उसका जीवन ज्यादा संघर्षमय होता है। इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति पूजा करने को कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों में बहुत सारी अच्छाई भी होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नॉलेजेबल, कैपेबल होते हैं। शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। उतने ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। और इनमें और एक खास बात देखी है कि आप इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पूरा करने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कोई बच्चे का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो गया हो तो उसकी शांति पूजा कैसे करते हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो उसके 2 खास नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र शांति पूजा उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर महीने में एक बार ज्येष्ठा नक्षत्र आता है और उसी दिन ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति पूजा होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि यह पूजा गलती से भी घर में नहीं करनी चाहिए। अपने घर से दूर 10 से 15 किलोमीटर दूर कोई शिव मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, उसमें जाके ये पूजा करनी चाहिए। अभी ये पूजा का विधि विधान क्या है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले गौ मुख प्रसव शांति की जाती है, अर्थात गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह, प्रसव यानी कि डिलीवरी, तो गाय के मुख से दोबारा जन्म करवाना, गाय के मुख से दोबारा जन्म करवाना, इसी को कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। ये पूजा होने के बाद मंदिर के अंदर यजमान और पंडित जी जाते हैं और वहां पे सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि हम ज्येष्ठा शांति पूजा किसकी कर रहे हैं, उसके माता पिता का नाम क्या है, उनका गोत्र क्या है, वो सभी संकल्पों में बोला जाता है कि आज हम इस बच्चे के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र शांति पूजा कर रहे हैं। उसके बाद दीप पूजन होता है। दीप पूजन होने के बाद गणपति बाप्पा की पूजा होती है।
गणेश जी की पूजा होने के बाद कलश पूजन होता है, उसके बाद पुण्यावाचन होता है, उसके बाद मातृ का पूजन होता है। ये पूजा होने के बाद नवग्रहों की पूजा की जाती है। नवग्रहों की पूजा होने के बाद 27 नक्षत्रों का आवाहन किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? एक गोल सर्कल के अंदर टोटल 27 नक्षत्र के पत्ते रखे जाते हैं, यानी कि 27 पान रखे जाते हैं। विड़ा का पान भी आप रख सकते हो, और हर पान के ऊपर एक एक सुपारी रखनी चाहिए, और उस सुपारी के अंदर 27 नक्षत्रों का आवाहन किया जाता है। ठीक वो 27 नक्षत्र के बीचों बीच 3 तांबे के कलश रखे जाते हैं, और उन तांबे के कलश के ऊपर एक एक नारियल रखा जाता है, और उसके अंदर 3 मुख्य भगवानों को बुलाया जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले का नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद का नक्षत्र, तो ये तीनों को बुलाया जाता है। अनुराधा नक्षत्र के भगवान है मित्रदेव, ज्येष्ठा नक्षत्र के भगवान है इंद्रदेव, और मूल नक्षत्र के भगवान है निरुक्ति भगवान। तो इस प्रकार से 3 भगवानों को बुलाया जाता है, इनकी खास पूजा की जाती है। फिर से कहूंगा, अनुराधा नक्षत्र के भगवान है मित्र, ज्येष्ठा नक्षत्र के भगवान है इंद्र, और मूल नक्षत्र के भगवान है निरुक्ति भगवान। इन तीनों भगवानों का मुख्य यानी मेन तरह से आवाहन किया जाता है, उनका षोडोपचार पूजन किया जाता है। उसके बाद होम हवन होता है, और होम हवन के अंदर ये तीनों भगवानों की कम से कम 51 आहुति दी जाती है। अगर कोई ब्राह्मण चाहे तो 101 आहुति भी दे सकता है। उसके बाद पूर्णाहुति होती है, आरती होती है। उसके बाद 27 वनस्पतियों को पानी के अंदर उबाला जाता है। 27 वनस्पतियों को पानी में उबालने के बाद एक मटका लिया जाता है जिसमें 27 खड्डे होते हैं, और उस मटके के अंदर पानी डाला जाता है, और उसके अंदर से 27 धाराओं से उस बच्चे के ऊपर अभिषेक किया जाता है। फिर से कहूंगा, 27 वनस्पतियों को पानी में उबाल कर वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर एक मटके में डाला जाता है, जिस मटके के अंदर 27 खड्डे हो, और 27 धाराओं से जलाभिषेक होता है। किसके ऊपर? जो बच्चे का ज्येष्ठा नक्षत्र हो उसके ऊपर। उस समय पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और वो अभिषेक होने के बाद फिर छाया पात्र में मुख दर्शन होता है। तो ये छाया पात्र क्या होता है? एक कांसे की थाली लेनी होती है, उसमें देशी घी भरा जाता है, और उसके अंदर सुवर्ण का एक टुकड़ा डाला जाता है। अगर कोई आदमी सुवर्ण न डाल सके तो पंच धातु का टुकड़ा भी डाला जाता है। तो एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी भरकर उसमें पंच धातु का टुकड़ा डालकर बच्चा और उसके माँ बाप अपना चेहरा देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब इस छाया पात्र के अंदर आ जाए। उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेके घर पे आया जाता है। तो इस प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें 6 नक्षत्र को दूषित माना गया है, और वो नक्षत्र है आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी। ये 6 नक्षत्र को दूषित माना गया है। अगर ये 6 नक्षत्र में कोई भी बच्चे का जन्म हुआ हो तो निश्चित तौर पे पैदा होते ही, जन्म लेते ही 1 वर्ष के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए, और जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो ये पूजा फिर से करनी चाहिए, ताकि उसकी पढ़ाई में विघ्न न आए। हो सकता है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई व्यक्ति 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, और उस व्यक्ति ने अपनी ज्येष्ठा शांति पूजा अभी तक न की हो, तो मैं कहूँगा अभी भी वक्त है, आप ज्येष्ठा शांति पूजा कर लो, आपको निश्चित तौर पे बहुत लाभ होगा। किस तरह से लाभ होगा तो सुनिए। आपने देखा होगा काफी लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, वहां पे लाभ होगा। काफी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से काम करने के बावजूद उसे नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलता, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, व्यापार में उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता, धन धान्य की वृद्धि नहीं होती, तो वहां पे भी ज्येष्ठा नक्षत्र शांति पूजा करने से लाभ होगा। तीसरा, काफी बार व्यक्ति
समाज के लिए, दुनियादारी के लिए, कुटुंब के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसे जो उचित मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए वो भी नहीं मिलती है, तो उसके लिए भी मैं कहूँगा एक बार ज्येष्ठा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए, उससे बहुत ही लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।